नमस्कार। हरियाणा के पलवल में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता की ओर से झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के संत महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना प्रारंभ की है। इसी योजना के तहत वर्ष भर महान विभूतियों की जयंतियां मनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पलवल के आगरा चौक पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने पलवल के मोहन नगर के वार्ड नंबर 4 में कोली समाज के एक भव्य भवन का निर्माण किए जाने की भी घोषणा की। इस भवन में झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिसमें भावी पीढ़ी को उनकी गाथाओं से अवगत कराया जा सकेगा। इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हम सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना, लेकिन वीरांगना झलकारी बाई के नाम को इतिहास में उतना अधिक नहीं जानते। वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी की हम शक्ल थी और वे महिला सेना की सेनापति थी, जिन्होंने अपने शौर्य से झांसी की रानी की जान बचाने और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सीएम ने कहा कि मैथिली शरण गुप्ता ने अपनी कविता में झलकारी बाई जी का वर्णन किया है कि आकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। इतिहास में झलक रही वो भारत की ही नारी थी। उन्होंने कहा कि आज के युग में हमारी बेटियां अंतरिक्ष, खेल और डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाएं, बेटियां झलकारी बाई से प्रेरणा ले, यही हमारा लक्ष्य है। हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली। ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई, और विशेष तौर पर कोली समाज से संबंध रखती थी। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। वहां इनके कई म्यूजियम बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं, इनके नाम से संस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री ने पलवल में झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पलवल के राजकीय कन्या विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। सीएम ने कोली समाज के भव्य भवन का निर्माण किए जाने की घोषणा भी की। इस भवन में झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के दुधौला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। सीएम ने इस मौके पर बताया कि इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है, जिसमें से 357 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो चुके हैं। जल्द ही सरकार की ओर से विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुरोध पर 150 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के दुधौला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर के लोकार्पण समारोह में कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का युवा कौशल विकास के बलबूते पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है और हरियाणा कौशल विकास के क्षेत्र में अपनी अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। सीएम ने कहा कि देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय पलवल जिले में शुरू किया गया है और इस विश्वविद्यालय की बेहतर प्लेसमेंट भी हो रही है और युवा यहां से कौशल विकास से आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार भी अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमने शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शिक्षा को कौशल से जोड़ते हुए रोजगार के मार्ग युवा शक्ति के लिए प्रशस्त किए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई ज्ञानवर्धन का एक पहलू है, लेकिन वास्तविक व व्यवहारिक ज्ञान कला कौशल आधारित शिक्षा से ही आता है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के सभी आयाम के साथ कौशल विकास बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री विश्वकर्मा को नमन करते हुए कहा कि श्री विश्वकर्मा के नाम से बना ये विश्वविद्यालय कला और कौशल के देवता की कार्यशैली को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भूमि पर जो भी कला व कौशल का कार्य शुरू होता है वो भगवान विश्वकर्मा द्वारा प्रदत्त शिक्षा व मार्गदर्शन से ही अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा को सही कौशल विकास से जोड़ने के लिए शुरू किए गए इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की ओर से मंजूर किया गया है, जिसमें अब तक 357 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो चुके हैं और जल्द ही सरकार की ओर से विश्वविद्यालय प्रबंधन से अंत के अनुरोध पर 150 करोड़ रुपए की जल्द जारी राशि कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम व विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। इन निगम के माध्यम से अलग अलग औद्योगिक इकाइयों के साथ MOU करते हुए युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। इस भवन के लिए, पूरे विश्वविद्यालय के लिए सरकार की ओर से हमने 1000 करोड़ रुपए का एक प्रकार से अनुदान ये मंजूर किया हुआ है। अभी तक 357 करोड़ इसमें लग चुके हैं। आज ही कुलपति महोदय से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा जैसे जैसे आवश्यकता हो। इन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपया तुरंत हमको चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हफ्ते 10 दिन के अंदर वो 150 करोड़ रुपया मंजूर हो जाएगा, ताकि आपका काम रुकना नहीं चाहिए। हल्के से मुझे कान में कह रहे थे व्यवस्थाएं तो बहुत हमने खड़ी की हैं, एक हमने हेलीपैड भी बनवा दिया है। अर्थात ये तैयार है कि बार बार यहाँ आना भी हो जाए, समय कम लगे। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। सीएम मनोहर लाल ने पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय पलवल में, यहाँ बेहतर प्लेसमेंट हो रहे हैं। वास्तविक व व्यवहारिक ज्ञान कला कौशल आधारित शिक्षा से ही आती है। हमने शिक्षा को कौशल से जोड़ते हुए युवा शक्ति के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि में वृद्धि करने सहित कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही हरियाणा देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य भी बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 12,661 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की। उन्होंने 10 वर्ष तक के अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 11,401 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए प्रति माह कर दिया।
वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 6,781 रूपए से बढ़ाकर 7,500 रूपए कर दिया। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ये राशि 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रति वर्ष 2 वर्दी के लिए दी जाने वाली राशि 800 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए प्रति वर्ष करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 23,486 आंगनबाड़ी वर्कर्स, 489 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स व 21,732 आंगनबाड़ी हेल्पर्स कार्यरत है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक के पद के लिए आवश्यक पात्रता और न्यूनतम योग्यता के आधार पर 10 साल के अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षकों के 25% पद अलग रखे जाएंगे। पदोन्नति सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि राज्य सरकार मौजूदा आंगनबाड़ियों को परिवर्तित करके 4,000 अतिरिक्त बाल वाटिकाएं स्थापित कर उन्हें गांव के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करेगी, ताकि प्री स्कूल शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा में एकीकृत किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले ही 4,000 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल या बाल वाटिका स्थापित की जा चुकी है। अब आंगनबाड़ियों की मांग है कि ऐसी और आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया जाए। जो मानदेय अभी तक आपको यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके 2 भाग किए हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। हरियाणा देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बना। सीएम ने 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 14,000 रूपए किया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 6,781 रूपए से बढ़ाकर 7,500 रूपए किया। सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद कर उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए सफल होने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा स्वयं पर विश्वास करें, सकारात्मकता बनाए रखें और जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हों उन अवसरों का लाभ उठाएं। परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, यही जीवन का सही उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को जीवन में सफल होने के लिए 20 सूत्रीय मंत्र भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 से 25 वर्ष आयु के युवाओं से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को जीवन में सफल होने के लिए 20 सूत्रीय मंत्र दिए और कहा कि इस आयु में मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले मन में अवश्य विचार करें। उन्होंने कहा कि जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें चुनौती का मुकाबला करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है।
सीएम ने कहा कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। इस आयु में नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, हिंसा इत्यादि गलत रास्तों की ओर मन जाने लगता है। इन रास्तों से हटकर मजबूत व्यक्तित्व बनाकर अन्य को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर कमजोर वर्ग की भी सुरक्षा करनी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। जिस काम में हम अच्छे हैं उसी में श्रेष्ठ बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल में उमंग और मन में उत्साह होना चाहिए। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की ललक होनी चाहिए। हताश होंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो कभी भला नहीं होगा। सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि हम नियमित योग व्यायाम करें, आदतें ठीक रखें और नई नई चीजें सीखते रहें। उन्होंने कहा कि आधुनिक डिजिटल इकोनॉमी में तरक्की के अंतहीन अवसर है। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की भी युवाओं को जानकारी होनी चाहिए और उनका सदुपयोग कर अपने आप को, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सोशल मीडिया बहुत उपयोगी बन चुका है, लेकिन इसका इस्तेमाल शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने में भी करने लगे हैं। हमें उनके बहकावे से बचना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 से 25 वर्ष आयु के युवाओं से सीधा संवाद किया। जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। मन में उत्साह होना चाहिए। हताश होंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो कभी भला नहीं होगा। सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है नियमित योग व्यायाम, अच्छी आदतें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को 7 स्टार राज्य बनाने की पहल की है। बीते दिनों वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का फोकस अंत्योदय उत्थान पर है, ताकि राज्य का हर योग्य व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाए। हम CCC यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म कर 7 स्टार राज्य बनाएंगे। हमने 7S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस किया है। BPL आय सीमा 1.20 से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर 39 लाख परिवारों को राशन कार्ड सूची में जोड़ा। आयुष्मान भारत व चिरायु हरियाणा योजना के तहत प्रदेश के लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हम प्रदेश में CCC यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म कर 7 स्टार राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने 7S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस करके अंत्योदय के उत्थान के लिए कार्य किया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने विगत 9 सालों में लगातार अंत्योदय उत्थान के अपने लक्ष्य पर चलते हुए गरीबों व वंचितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना व चिरायु हरियाणा योजना के तहत प्रदेश के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा BPL आय सीमा को राज्य सरकार ने 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर 39 लाख परिवारों को राशन कार्ड की सूची में जोड़ा है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाकर दिए गए हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसमें और अधिक गरीबों को घर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1.80 लाख रुपए तक आमदनी वाले परिवारों के सदस्यों की मृत्यु पर भी दयालु योजना के तहत परिवार को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है। करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति।
और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे एस रहेंगे, जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहरीली शराब पीने से मरने वाले 11 लोगों के परिजनों की सुध ली है। सीएम ने इन परिवारजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की। ये सहायता राशि दयालु योजना के तहत दी गई है। इन 11 लाभार्थियों में से 4 सदस्यों के परिवारों को 5 लाख रुपए और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। जहरीली शराब पीने से मरने वाले 11 लोगों के परिजनों को 38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, 4 सदस्यों के परिवारों को 5 लाख और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपए की राशि मिली। इस घटना पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। FIR दर्ज की गई है और L13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में बताया कि जहरीली शराब के कारण मृत्यु होने की घटना बेहद दुखदायी है। सरकार की ओर से मरने वालों के परिवारजनों को 38 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी गई है। ये सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। सीएम ने कहा कि इस घटना पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। FIR दर्ज की गई है और L13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। साथ ही आरोपियों पर 2.51 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीएम ने बताया कि इस मामले में यमुनानगर, अंबाला में 3 FIR दर्ज की गई, जिसमें 35 लोगों को पकड़ा गया है। 4 लाइसेंस धारियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। 12 वेंट जोन, 41 सब वेंट के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। जो शराब, जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ FIR की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस है L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2,51,00,000 रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। दयालु स्कीम में जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार BPL जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा 25 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में 57 रथ चलेंगे जो एक दिन में 2 गांव को कवर करेंगे। 25 जनवरी तक ये यात्रा हरियाणा के सभी शहर, गांव, कस्बों और वार्डों में जाएगी और इस दौरान हेल्थ कैंपों का आयोजन भी किया जाएगा। इनमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस यात्रा के बारे में बीते दिनों सीएम मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी थी।
अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका उद्देश्य आमजन के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देना, किसी कारणवश जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाना। यात्रा में राज्य भर में लगभग 5,000 से 7,000 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकासशील देश भारत को अगले 25 साल के अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आम जन के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ साथ किसी कारणवश जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 50 दिनों के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में 60-70 LED वाहनों के माध्यम से 6,222 ग्राम पंचायतों व 88 नगर निकायों को कवर किया जाएगा। राज्य में लगभग 5,000 से 7,000 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थलों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, जहां मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित है, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे।